बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एम डॉक्टर रमज़ान कम्स विद द न्यू वीडियो, जिसमें आज हम एक वास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे कंट्री के साथ उसका एक स्पेसिफ़िक रिलेशन है। जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है DVM एंड एग्रीकल्चर। अक्सर तो लोग बच्चों को या जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस में या इस प्रोफेशन से रिलेटेड होते हैं, आप सबको भी पता है कि कोई DVM सेलेक्ट कर लेता है तो उसको बोलते हैं यार ये डंगा डॉक्टर बन गया या डंगरों का डॉक्टर बन गया, या एग्रीकल्चर में चले जाते हैं। तो ये मजाक के हद तक, जैसे हम जैसे लोग होते हैं, यंग जनरेशन जो है या हमसे बड़े जो होते हैं या हमसे छोटे जो होते हैं, वो मजाक में बात को टाल देते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते या उसको चीज़ को, उस मैसेज को इतना कन्वे नहीं कर पाते, उस चीज़ की डेप्थ को समझ नहीं पाते जो कि ये दोनों फील्ड्स हमें प्रोवाइड कर रही होती हैं। तो आज हम इस पे थोड़ा सा ओवरव्यू डाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या वाकई ही जो फील्ड्स हैं इनके अंदर कोई डेप्थ है, इनको चूज़ करने से किसी स्टूडेंट को बेनिफिट हो सकता है, या इनके चूज़ करने से किसके कितने चांसेस हैं कि वो फ्लरिश कर सकता है या आगे बढ़ सकता है। तो चलें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले मैंने लिखा है गेम चेंजर, आगे क्वेश्चन मार्क्स मैंने डालें। तो क्या वाकई DVM और एग्रीकल्चर गेम चेंजर हैं या हो सकते हैं? देखिए, आप सबको पता है पाकिस्तान जो है एक एग्रीकल्चर कंट्री है, मतलब इसकी जो बेस है वो ज़राअत के ऊपर है। जब एक ऐसे कंट्री के अंदर आप रह रहे हो जिसकी जो बेस है, जिसकी जो बुनियाद है वो ज़राअत है, एग्रीकल्चर है, तो फिर इस प्रोफेशन को, जो फील्ड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसका रुझान इतना कम क्यों है? ज़रा आप लोग सोचें। उसके बाद आजकल एनिमल हैज़बेंड्री, जानवर पालना, ठीक है, आजकल गांव के अंदर दूध दही वगैरह तो हम सभी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब कुछ जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जो एनिमल से हमें हासिल होते हैं, उसके अलावा पेट्स वगैरह जो हैं जो डिफरेंट लोग पालते हैं, उसके बाद बर्ड्स होते हैं। तो आजकल हर बंदे का शौक़ है, किसी के पास पेट्स हैं, किसी के पास बर्ड्स हैं, तो वो बीमार होते हैं, उनकी मेडिकेशंस होती है। मगरिब से इफ़ेक्टेड हम भी उस तरह की, मतलब सिविलाइज जो करते हैं मगरिब वाले, तो उसी उनकी नेशन की तरह बनते जा रहे हैं। तो उसमें हम यही है कि हमारे पास पेट्स के साथ जो है वो लगाव थोड़ा बढ़ता जाता है। जैसे कैट्स के साथ पर्शियन कैट्स हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैट्स होती हैं, डॉग्स होते हैं, बुल डॉग्स होते हैं और डिफरेंट टाइप्स होती हैं, मुझे तो नेम भी नहीं आते। तो उनकी वजह से DVM जो है, इसकी जो डिमांड है ये भी डे बाय डे इंक्रीज़ होती जा रही है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसको समझने के लिए ना लोग राज़ी नहीं हैं। लोग समझते हैं नहीं, ये कहाँ से फील्ड आ गई, ये तो ऐसे है, इसने डंगरों का इलाज करना है, इसने ऐसे करना है, इसने वैसे करना है। तो काइंडली ज़रा खुद आप बैठ के स्टेप बैक होने की बजाय मूव फॉरवर्ड करें और सोचें कि ये जो चीज़ है, जो DVM है, डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, ये एक ऐसी फील्ड है जो आपको मोर देन एनफ चांस दे सकती है आगे बढ़ने का। एक तो आप अपनी ही कंट्री में रह के मैक्सिमम चांसेस अवेल कर सकते हो सीखने के। कैसे अवेल कर सकते हो कि आपके पास अगर डिफरेंट गांव में अपने चले जाते हो या किसी और दोस्त के गांव में चले जाते हो, वहाँ आपको जानवर तो ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास गायें, भैंस, बैल, बकरियाँ वगैरह। तो अगर कोई इशू है तो आप उनके साथ सीख सकते हो कि इनके साथ ये मसले मसाइल होते हैं। उसके बाद आपको पता है हर दूसरे घर के अंदर या हमारे ही घरों के अंदर बर्ड्स वगैरह होते हैं, पेट्स होते हैं, तो उनके ज़रिए भी हम सीख सकते हैं कि हाँ क्या है जो हम पढ़ रहे हैं उसको उन पे अप्लाई करके आगे बेहतर वे में सीख सकते हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर है, फसलें हर घर के पास तो नहीं होती, लेकिन हमारे पास आसपास कहीं ना कहीं फील्ड्स जो होती हैं, क्रॉप्स जो होती हैं डिफरेंट, कहीं ना कहीं मिलेंगी आपको। यानी तो वरना गांव के अंदर या कभी हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हमें मिल जाती हैं, या न्यूज़ वगैरह के अंदर आ जाता है। तो इस तरह हम एग्रीकल्चर और DVM दोनों को रिलेट करके, दोनों को अगर साथ लेकर चलें और अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें तो फ़ायदा है ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कम्युनिटी को, हमारी कंट्री को एक सर्व करने का हमें बेटर वे में चांस मिल सकता है। तो होप सो ये दोनों फील्ड्स जो हैं ना,
आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये हमें जिस तरह MBBS एक नोबलेस्ट प्रोफेशन है मेडिसिन के अंदर कि लोगों की जान बचाना या ये वो, इसी तरह जब हम DVM के ज़रिए और एग्रीकल्चर के ज़रिए अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं तो इट इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशन। ये भी किसी नोबलेस्ट प्रोफेशन से कम नहीं है। आप लोग इसमें डिफरेंट स्पीशीज़ को सर्व कर रहे हैं, उनको ख़त्म होने से बचा रहे हैं DVM के अंदर, और इस तरह एग्रीकल्चर के अंदर डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वाकई ही ये गेम चेंजर हैं और बिल्कुल हो सकते हैं। यहाँ इस बात पे तो कोई सेकंड राय नहीं होनी चाहिए, सेकंड ओपिनियन नहीं होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है हमारे पास कि अगर हमें DVM और एग्रीकल्चर करना ही है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। तो देखें, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो DVM से रिलेटेड जो हमारे पास है वो है पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल। जिस तरह हमारे पास जस्ट लाइक पहले PMDC था और अब PMC आ गया, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, जो कि MBBS और उससे रिलेटेड जो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज़ वगैरह हैं उनको रिलेट वगैरह करता है और उसके अंडर आते हैं। इस तरह पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल जो है वो तमाम उन इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज करती है जो कि कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र करेंगे DVM से रिलेटेड, और उसके अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो कि दोनों प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, DVM और एग्रीकल्चर। तो काइंडली मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर लूँगा, जिस बच्चे ने भी एडमिशन लेना हो वो इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करे, PVMC की वेबसाइट को, पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल, और उस पर ये ज़रूर चेक कर लें कि कौन सा इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड है और कौन सा इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं हमारे पास जो कि आपको एग्रीकल्चर की फैसिलिटी, BS ऑनर्स एग्रीकल्चर के बारे में भी वो आपको स्टडी करवाएंगे और DVM के बारे में। और वो इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं कि वो टॉप रैंक्ड इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे पास। उसमें से कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं वो हमारे पास जो मेडिकल के जो फील्ड्स हैं या कॉलेजेस हैं उनसे भी बेटर वे में परफॉर्म कर रहे हैं और बच्चों को बहुत ही बेहतर अंदाज में आगे लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज लाहौर। इसे मैंने नंबर 1 पे रखा है और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो कि एक DVM और एग्रीकल्चर भी ऑफ़र कर रही है। और दूसरा इसके अंदर ये है कि ये मॉर्निंग और इवनिंग दो वेज में आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं, दो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। मॉर्निंग का मेरिट खासा हाई होता है, राउंड अबाउट 88-87 के राउंड अबाउट होगा, तो इवनिंग में आपको शायद चांसेस मिल जाएँ 82-83 के राउंड अबाउट, तो यहाँ भी आप चांस अवेल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। ये भी हमारे पास बहुत ही रिनॉन इंस्टीट्यूशन है, ये भी हमें DVM और एग्रीकल्चर दोनों में फैसिलिटेट करेगा और इसमें भी हमारे पास मॉर्निंग और इवनिंग के लिए फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और इसके लिए भी लोग जो होते हैं लिमिटेड सीट्स के लिए जाने के लिए तगोदो करते हैं और बहुत ट्राई करते हैं और इनके एडमिशन्स ओपन भी हैं। तो काइंडली इसके लिए भी जो आप लोग इनकी वेबसाइट्स को विज़िट करें और वहाँ पे तमाम डिटेल्स आप लोगों को मिल जाएगी। उसके बाद मैंने लिखा है एरिड यूनिवर्सिटी, या इसका दूसरा नाम है पीर मेहर शाह अली यूनिवर्सिटी रावलपिंडी। तो ये भी, इसको मैंने 3rd नंबर पे रखा है। तो ये भी एक रीनोन इंस्टीट्यूशन है जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के एरिया में रहने वाले बच्चे हैं, तो ये उसको बेस्ट वे में कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास लाहौर और उसकी टेरिटरीज़ में रहते हैं अपर पंजाब के अंदर, इसको कंसिडर कर सकते हैं। जो फैसलाबाद से रिलेटेड हैं और मुल्तान वगैरह से, तो ये इसको कर सकते हैं। मुल्तान वालों के लिए आगे भी एक इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट लिखा है जो कि हमारे पास मुल्तान, मेलसी, बिहाड़ी और उससे जो आसपास जो एरियाज़ हैं वो लोग इसको बेटर वे में, जैसे खानेवाल वगैरह है, तो ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान। तो ये पहले जो थी इसकी जो डिग्री थी वो पाकिस्तान वेटरनरी मेडिकल काउंसिल से तस्दीक शुदा नहीं थी, लेकिन बाद में ये भी एक रीनोन इंस्टीट्यूशन बन गया और रिकॉग्नाइज्ड हो गया। आप लोग जाके इनकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो जनूबी पंजाब है, जनूबी पंजाब के अंदर जो दो मेन इंस्टीट्यूशन वर्क कर रहे हैं इन दोनों पर्पसेस के लिए, DVM के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, वो सुवास है और IUB मीन्स चोलिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज एंड इस्लामिया यूनिवर्सिटी।
और इन दोनों में से अगर आप लोगों को चांस मिले तो काइंडली मेक दिस इंस्टीट्यूशन योर फर्स्ट प्रायोरिटी, कि आप लोग चोलिस्तान यूनिवर्सिटी को फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं। उसके बाद जो हमारे लास्ट में लिखी, जो हमारे पास सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं वो सिंध एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को और शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमारे पास डीवीएम और एग्रीकल्चर के अंदर एक बेटर जो है वो रिज़ल्ट आप लोगों को दे रही हैं। और ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ सिंध के अंदर कुछ टेंडोजाम के अंदर हैं और एक दो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लसबेला वगैरह के अंदर भी हैं। तो इन यूनिवर्सिटीज़ को आप कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास जो है पेशावर के अंदर एक यूनिवर्सिटी है KPK एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पेशावर। तो ये पेशावर के जो स्टूडेंट्स हैं या KPK के स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग इसके लिए स्ट्राइव कर सकते हैं, इसके लिए कोशिश कर सकते हैं। बाकियों में भी वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अपने ही सूबे में रह के पढ़ना चाहें तो उनके लिए अच्छी यूनिवर्सिटी हो सकती है। और लास्ट में मैंने लिखा है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में भी आती है। तो ये भी आपको कुछ एग्रीकल्चर से या DVM से रिलेटेड प्रोग्राम्स ऑफ़र करती है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशंस थे जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड थे। सबसे पहले यूवास, यूआफ, एरिड यूनिवर्सिटी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी। तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो डिटेल है आप लोगों को उम्मीद है थोड़ी थोड़ी समझ आ गई होगी। तो आप लोग इनकी वेबसाइट्स पे जाके और इनसे रिलेटेड तमाम जो चीज़ें हैं वो आप लोग बेटर वे में ख़ुद भी समझ सकते हो। इनके एडमिशन्स ओपन हैं और बाकियों के भी आलमोस्ट ओपन हैं, या IUB की या सुबास के भी तकरीबन उन्होंने ओपन कर दिए हैं। तो आप लोग इनके साथ इंटैक्ट रह के अपने प्लान B के अंदर इनको शामिल कर सकते हो। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट है, कोई MBBS कर रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही फैसिलिटेटिंग और हाई यील्डिंग प्रोफेशंस हो सकते हैं। पहले भी मैं बता चुका हूँ अपनी वीडियो के अंदर। तो और साथ साथ अगर हमारे पास कोई बच्चा है और उसको बहुत शौक़ है कि वो कहता है कि मैंने DVM और एग्रीकल्चर करना है और वो प्राइवेट भी जाकर DVM और एग्रीकल्चर को ऑफ़र करना चाहता है, तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट जो यूनिवर्सिटी है प्राइवेट वो रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जहाँ से मेरे दोस्त ने खुद स्टडी किया और इस टाइम वो उसके अंदर एक एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर भी काम कर रहा है। तो वो खुद बताता है जहाँ पर वो पढ़ के एक एसोसिएट प्रोफेसर बना कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, जो कि आपको प्राइवेट DVM और एग्रीकल्चर और डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड जो है मास्टर्स या ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो है प्रोग्राम्स भी ऑफ़र करता है। और उसके साथ हमारे पास इसकी फ़ीस जो होगी, जाहिर सी बात अगर प्राइवेट है तो थोड़ी राउंड अबाउट 2 लाख इसकी फ़ीस है। और बाकियों की जो हमारे पास फ़ीसेस हैं वो डिफरेंट हैं। तो यूवास, यूआफ, एरिड, इन तमाम की जो राउंड अबाउट हमारे पास फ़ीसेस होंगी वो 40 to 50,000 या 40 से 60,000 के दरमियान, मतलब हमारे पास 40 से 60,000 के दरमियान राउंड अबाउट इनकी फ़ी होगी। इनके अंदर हॉस्टल अकोमोडेशंस भी होती है। तो आप लोग इनको ज़रूर अपने प्लान B में शामिल करें और आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी यील्ड और आउटपुट प्रोवाइड कर सकती हैं। सिर्फ ये मत सोचें कि हम डंगर डॉक्टर बन जाएंगे या हम एग्रीकल्चर के अंदर जाके क्या करेंगे, हमारा तो ख्वाब था डॉक्टर बनना। तो हमारा ख्वाब था और कुछ बच्चों का हमेशा रहता है। तो हर चीज़ एक जगह पे ख़त्म नहीं होती, आप लोग इनको कंसीडर करें। इंशाल्लाह डंगर डॉक्टर कोई नहीं बनता, तो ये भी आप लोग जानवरों की खिदमत कर रहे हैं और आप लोग पौधों की खिदमत करेंगे कुछ एग्रीकल्चर वाले। तो ये दोनों फील्ड्स बहुत ही हाई यील्डिंग फील्ड्स हैं, आप लोग इसको कंसीडर करके आगे मूव कर सकते हो। और बाकी तमाम जो इनकी डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। होप सो आप लोगों को बेटर वे में समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।